एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एएलएम पेपर हुआ है एनटीएस के थ्रू एनटीडीसी में असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर 4 अगस्त 2024 को इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें 75% प्लस एमसीक्यूज टेस्ट पॉइंट और पीके वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले वजीर आजम, उनका नाम खान अब्दुल हमीद खान था और ये 1975 से लेकर 1977 तक ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। हु चोज द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने पहली मरतबा तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। 1933 में इन्होंने एक पम्फलेट जो है वो पब्लिश किया था, जिसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो पब्लिश किया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि चौधरी रहमत अली कहाँ जो है वो दफन है। सो ये जो है कैम्ब्रिज सिटी सेमेट्री, कैम्ब्रिज यूके में मदफून है चौधरी रहमत अली। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ होम। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो लियोनार्डो दा विंसी है। ये इनकी पिक्चर है लियोनार्डा की, और ये इटालियन आर्टिस्ट थे। और इन्होंने जो है मोनालिसा, ये मोनालिसा वर्ल्ड में सबसे जो है फेमस, एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग है। और इसे जो है 1503 से लेकर 1519 के दरमियान जो है इसको पेंट किया था, इस पेंटिंग को पेंट किया था इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो ने। और इसके साथ साथ ये जो है पेरिस में, फ्रांस में जो है अभी ये पेंटिंग जो है पेरिस में, फ्रांस में जो है वो वहाँ जो है आविज़ा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच क्राफ्ट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जो है ये जूट को कहा जाता है। ये एक किस्म का जो है सूती धागा है, और इसको अपने कलर की वजह से, रंग की वजह से जूट कहा जाता है। इसको जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और जूट जो है ये मोस्टली बांग्लादेश और इंडिया में पाया जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहमान बाबा वाज द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। रहमान बाबा जो है ये पश्तो लैंग्वेज के पोएट थे, और ये सूफी पोएट थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस दौर के पोएट थे, और ये जो है मुगल दौर के जो है एक शायर थे, मुगलिया सल्तनत के दौर में। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुए हैं इनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लंदन में मुनक्किद किए गए। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये नवंबर 1930 में शुरू हुआ, जनवरी 1931 में ख़त्म हुआ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये सितंबर 1931 में शुरू हुआ, दिसंबर 1931 में ख़त्म हुआ। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये नवंबर 1932 में शुरू हुआ, दिसंबर 1932 में ख़त्म हुआ। और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये लंदन में, यूके में मुनक्किद किए गए। बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल टू विच सिटी। बहादुर शाह जफर जो है ये रंगून में इन्हें जो है वो जिला वतन किया गया था। और 1857 में जो इंडियन रेवोल्यूशन हुई थी, या फिर जो इंडियन जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद 1857 में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इनको जो है रंगून में यानी कि म्यांमार में जो है वो कैद कर दिया था। और ये आखिरी मुगल बादशाह था, आखिरी मुगल बादशाह। मुगलिया सल्तनत का जो आगाज़ हुआ था वो 1526 में हुआ था। लेकिन आखिरी जो ज़फ़र था, बहादुर शाह ज़फ़र, इन्हें जो है कैद किया गया। तो फिर मुगलिया सल्तनत जो है वो बर सग़ीर में ख़त्म हो गया। और इसके साथ साथ ये लास्ट मुगल एम्परर थे 1837 से लेकर 1857। और इसके साथ साथ ये बहुत बड़े जो है शायर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, कैलीग्राफर भी थे। व्हाट इज़ द एम्बलम ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब का जो एम्बलम है यानी कि जो कौमी निशान है वो है टू क्रॉस्ड सोर्ड विद अ पाम ट्री। ये आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरब का जो है कौमी निशान है। और इसमें जो दो सोर्ड्स हैं, जो दो तलवारें हैं, ये जो है दो किंगडम, सऊदी अरब की जो दो किंगडम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। एक तो हिजाज, जो दूसरा जो है वो नजद है। इसके अलावा पाम ट्री भी है, ये रिप्रेजेंट करता है विटिलिटी एंड ग्रोथ को। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड। पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जो है ये कोयटा बलूचिस्तान में लोकेटेड है, और ये आर्मी जो है ऑफिसर्स की जो है कॉलेज है। टू होम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा टुक टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आफ्टर डिस्कसिंग फर्स्टली अबाउट द प्रॉफिटहुड। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है पहली मर्तबा नबूवत का आगाज़ हुआ 40 बरस की एज में,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے ذکر کیا، پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے گئی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ورقہ بن نوفل ہے۔ ورقہ بن نوفل جو ہے یہ حضرت خدیجہ کے چچا تھے، اور یہ جو تھے عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور گوسپل کو یہ ریڈ کیا کرتے تھے، یعنی کہ انجیل یہ پڑھتے تھے۔ سو یہ حضرت خدیجہ ان کے پاس لے گئی، تو ان کو کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا پوزیشن گوئیاں ہیں، انجیل میں کیا لکھا گیا ہوا ہے آخری نبی کے بارے میں؟ تو یہی جو ہے اس کی جو ہے وہ اسٹوری ہے۔ سو ورقہ بن نوفل اس کا کریکٹ آنسر ہے، اور حضرت خدیجہ جو تھی یہ فرسٹ وائف تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 برس تھی جب آپ دونوں کا جو ہے وہ نکاح ہوا تھا۔ Name the uncle of Holy Prophet, peace be upon him, who was martyred in the battle of Uhud. So حضرت امیر حمزہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، جو کہ بیٹل آف احد، جنگ احد میں شہید ہوئے، اور انہیں جو ہے عباسین سلیب واشی ابن حرب نے جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ اور بیٹل آف احد جو ہے یہ 632 AD 3 ہجری شوال کے منتھ میں لڑی گئی، اور یہ ماؤنٹ احد سعودی عرب میں ایک پہاڑ ہے، جبل احد اس کو کہتے ہیں، وہاں یہ جنگ لڑی گئی، تو اسے بیٹل آف احد کہتے ہیں۔ اور یہ جو جنگ ہے شوال کے منتھ میں لڑی گئی، اور آپ سے یہ کوشچن ہے کہ بدر بیٹل آف بدر واز فاٹ ان وچ منتھ؟ جی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ٹیسٹ پوائنٹ اور پی کے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے، جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور جو کوشچن رہ گئے ہیں وہ آپ ٹیسٹ پوائنٹ اور پی کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو کوشچنس مل جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں واٹس ایپ پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔